कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, जिस कलयुग में हम जी रहे हैं उसमें 100 साल से ज़्यादा जीना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। दोस्तों, पुरानी पीढ़ियों को छोड़ दें तो बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में 100 बसंत देख पाते हैं, और इनमें से कुछ लोग जो अच्छे होते हैं वो तो और भी कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आपने ये कहावत सुनी होगी कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो आज यही कारण हम जानेंगे। दोस्तों, धर्म कोई सा भी क्यों न हो, हर किसी में यही बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और दोस्तों, अगर बात सनातन धर्म की करें तो इसकी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की छठी रात ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके आने वाले कल जैसे विवाह, पढ़ाई, नौकरी, यहाँ तक कि मृत्यु की तारीख तक शामिल होती है। दोस्तों, ये बात तो भगवान ही जानते हैं कि किस व्यक्ति की मृत्यु कब होगी। अच्छे लोगों को इस संसार से जल्दी बुलाने के पीछे यूँ तो कई वजह हैं, लेकिन इनमें से सबसे पहली वजह जो है उसको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, व्यक्ति इस मृत्युलोक में जो भी कर्म करता है उसका हिसाब उसे मृत्यु के बाद ऊपर यमराज को देना पड़ता है। अगर उसके पाप का पलड़ा भारी होता है तो उसे नरक में यातनाएं काटनी पड़ती हैं, और अगर पुण्य का पलड़ा भारी होता है तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। दोस्तों, यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। दोस्तों, इस मृत्युलोक में हर कोई अपने किए की सजा ही भुगतने के लिए आता है। कोई आत्मा इंसान बनती है तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश करती है। दोस्तों, ये उसके संचित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। दोस्तों, इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उसके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे पुण्यात्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। दोस्तों, अब गौर करेंगे, यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देखकर उसकी सज़ा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मृत्यु लोक में जाने के बाद यदि अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सज़ा मिल चुकी है, और जब उन्हें लगता है अब उसे मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए तो वो उसे अपने पास बुला लेते हैं। दोस्तों, भगवान के दंड विधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके किए की सज़ा उतनी ही दी जाएगी जितना नियम के अनुरूप होगा, और दंड विधान की जिम्मेदारी संभालने वाले शनिदेव की कृपा से तो स्वयं भोलेनाथ भी नहीं बच सके। दोस्तों, फिर हम और आप जैसे इंसानों की तो बिसात ही क्या है। अच्छे इंसान को भगवान जल्दी बुला लेते हैं, इसके पीछे एक वजह और भी है। दोस्तों, ध्यान रखना, अच्छे लोग कम उम्र में ही वो सब चीज़ें हासिल कर लेते हैं जिनके लिए उन्हें धरती पर भेजा जाता है। कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इस मृत्युलोक पर भेजते हैं, और भगवान का अवतार भी इन्हीं उद्देश्यों में शामिल होता है। दोस्तों, इसीलिए जब वो उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान को लगता है कि अब इन्हें मृत्युलोक में रहने की आवश्यकता नहीं है, और उन मनुष्यों को भगवान अपने पास बुला लेते हैं। दोस्तों, अर्थात हम कह सकते हैं कि अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर होती है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है।